जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान को प्राप्त करने का पहला साधन है प्रभु को प्राप्त करने का निश्चय। यह निश्चय होने पर ही इंद्रियों को अपने वश में रखने की आवश्यकता प्रतीत होती है। कुविचार क्षीण हो जाते हैं और उच्च अवस्था प्राप्त हो जाती है। कल करना हो सो आज ही कर लो, और जो आज करना हो उसे अभी कर लो। पल में मृत्यु हो जाएगी, फिर कब करोगे। लोग कैसे बावले हैं जो झूठे सुख को सुख कहते हैं और मन में मोद मानते हैं। अरे यह जगत तो काल का चबेना है, कोई काल के मुख में है तो कोई हाथ में। अरे बुद्धि चकवी, तो भगवान के चरण सरोवर में जाकर बस, जहाँ न तो कभी प्रेम वियोग होगा और न रोग दुख या शोक ही, तथा रात दिन राम राम की वर्षा हो रही है। जगत का जीवन पानी के बुलबुले के समान है, एक उठता है तो दूसरा बिला जाता है। काम वासना जागृत होने पर नाम की धुन लगा देनी चाहिए, जोर जोर से कीर्तन करने लगना चाहिए। काम वासना नाम जप तथा नाम कीर्तन के सामने कभी ठहर ही नहीं सकती, कभी ठहर ही नहीं सकती। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन इंद्रियों के विषयों में काम वासना से प्रवृत्त नहीं होना चाहिए और मन से उनके विरुद्ध भावना करके, यानी विषय मिथ्या है और परिणाम में नरकों में ले जाने वाले हैं, ऐसा विचार करके उनके अति प्रसंग को छोड़ देना चाहिए। साधुओं के संग से श्री भगवान के पराक्रम का यथार्थ ज्ञान कराने वाली, हृदय और कानों को सुख देने वाली कथाएं सुनने को मिलती हैं। उन कथाओं से मोक्ष रूप भगवान में श्रद्धा होती है, श्रद्धा से रति और रति से भगवान में भक्ति होती है। बुद्धिमान धीर पुरुषों को चाहिए कि और सब कर्मों को छोड़कर आत्मा के विचार में तत्पर रहकर संसार बंधन से छूटने का प्रयत्न करें। अहंकार करना व्यर्थ है, जीवन यौवन कुछ भी यहाँ नहीं रहेगा, सब 3 दिनों का सपना है। हे प्रभु, तेरे सामने हाथ जोड़कर सच्चे हृदय से इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि मैं मांगूँ या न मांगूँ, मुझे ऐसी कोई चीज़ कभी न देना जो मुझे अच्छी लगने पर भी मेरा बुरा करने वाली हो और मेरी बुद्धि को कुमार्ग पर ले जाने वाली हो। जो मनुष्य जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि वह समस्त इंद्रियों को मन में लय करे, मन को व्यष्टि बुद्धि में लय करे, व्यष्टि बुद्धि को महत यानी समष्टि बुद्धि में लय करे और समष्टि बुद्धि को शांत आत्मा में लय करे। जिसका मन विषयों में नहीं है, जिसका मन निर्मल है, जिसकी इंद्रियां विकार को प्राप्त नहीं होती, उसी का नाम वैष्णव है। अपनी स्त्री के सिवा अन्य किसी स्त्री से संबंध न रखें, किसी भी स्त्री को अपने पास सहसा न रहने दें। अपनी स्त्री से भी उचित ही संबंध रखें और चित्त को कभी आसक्त न होने दें। जिस क्षण भगवान नाम का स्मरण न हो वही सबसे बड़ा दुख है, और भगवान नाम का स्मरण होता रहे तो शरीर को चाहे कितना भी क्लेश हो, उसे परम सुख ही समझना चाहिए, उसे परम सुख ही समझना चाहिए। जिस मनुष्य में ईश्वर का स्मरण करने की शक्ति हो, उसको गरीब या दीन न समझकर महान धनवान समझो, और जिसके पास यह ऊंची से ऊंची और बड़ी से बड़ी संपत्ति नहीं है, वह चाहे बड़ा भारी बादशाह हो, परंतु असली में वह गरीब और अनाथ है, वह गरीब और अनाथ है। भगवान की भक्ति करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। उन्हीं की भक्ति करके परम शांति को प्राप्त करो। मनुष्य, उस दिन को याद रख जिस दिन तेरी देह छूट जाएगी और गंगा तट पर लाकर जला दी जाएगी। यहाँ का न कुछ संग जाएगा और न कोई सहायक होगा, न ही कोई सहायक होगा। जो किसी भी बहाने से हंसी में, दुख में अथवा वैसे ही भगवान के नामों का उच्चारण कर लेता है,
उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सज्जनों, भगवान के रूप का ध्यान करो, भगवान के नाम का संकीर्तन करो, भगवान के गुणानुवाद का गायन करो, भगवान की लीलाओं का परस्पर कथन और श्रवण करो। हे भगवान, मेरे जीवन के शेष दिन किसी पवित्र वन में शिव 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 जपते हुए बीते। सांप और फूलों का हार, बलवान बैरी और मित्र, कोमल पुष्पशैया और पत्थर की शिला, रत्न और पत्थर, तिनका और सुंदरी कामिनी, इन सब में मेरी दृष्टि सम हो जाए। इन सब में मेरी दृष्टि सम हो जाए। लगन तभी लगी समझो जबकि वह कभी न छूटे। जिंदगी भर लगन लगी रहे और मरने पर प्यारे में ही समा जाए। इसी को भगवत प्रेम का नाम दिया जा सकता है। इसी को भगवत प्रेम का नाम दिया जा सकता है। जय श्री राधे।